हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक हम आज की वीडियो में इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं है कि आप सिर्फ 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे या 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका 8th, 9th, 10th, इवन समटाइम्स 7th, आगे 11th, 12th तक भी काम आता है। फिलहाल हम आपको जो बताने वाले हैं वो अप टू 10th तक बताने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज़ के होने या ना होने की संभावना। किसी चीज़ के होने या ना होने की संभावना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने से पहले टॉस होता है। टॉस किस रीज़न से कराया जाता है? क्योंकि टॉस कराने से आपके फेयर चांसेस आता है, बिल्कुल 50-50%। इट मीन्स 50% आपका हेड आ सकता है, 50% चांसेस होते हैं कि आपका टेल आ सकता है। तो इट मीन्स किसी भी चीज़ में कोई पार्शियलिटी नहीं, चीटिंग नहीं। तो हेड या टेल के दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने या ना होने की संभावना। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के होने की संभावना बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ बराबर का एग्जाम्पल दिया है। तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है टोटल क्वांटिटी कितनी है और जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से वीडियो को समझने के लिए, पूरा 10th क्लास तक का टॉपिक समझने के लिए आपको ये एक ही वीडियो इनफ होगी, काफ़ी होगी। इसे एंड तक देखिएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को हम लोग PE से डिनोट करते हैं। P मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड E मीन्स इवेंट। इवेंट मतलब जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो नाउ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी होता है किसी चीज़ के होने या ना होने की, किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा, यूपी बोर्ड का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by, or you can say upon, total number of outcomes। फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो क्वेश्चन में आपको कंडीशन डाली है, आपसे कहा गया है कुछ फाइंड करने के लिए, तो उसके नंबर ऊपर आएंगे और टोटल जितने भी उस क्वेश्चन में नंबर हैं वो नीचे आएंगे, डिवाइड में आएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक बैग लिया है या एक बॉक्स लिया है, कुछ भी कंटेनर है हमारे पास। उस कंटेनर में मैंने आपसे कहा 3 है हमारी रेड बॉल एंड 2 है हमारी ब्लैक बॉल। 3 है हमारी रेड बॉल एंड 2 है हमारी ब्लैक बॉल। मैं आपसे कह रही हूँ, या कह लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए। फॉर एग्जांपल, मैंने रैंडमली उस बैग में हाथ दिया और एक बॉल निकाली और हमारे हाथ में बॉल आई है ब्लैक। तो मैं आपसे कह रही हूँ इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ब्लैक बॉल आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है। तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल मीन्स जितने इसमें टोटल हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। मैंने बोला टोटल, टोटल में जितने भी ये हमारे टोटल हैं, अपन में 5 हमारा इधर आ गया है। ऊपर आएगा फेवरेबल। फेवरेबल मतलब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लैक बॉल के लिए। सो ब्लैक बॉल कितने नंबर की हैं? ब्लैक बॉल है 2। ब्लैक बॉल की क्वांटिटी कितनी है हमारी? 2। सो प्रोबेबिलिटी हमारी ब्लैक बॉल आने की कितनी हो गई है? 2/5। इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर पूछा जाता है कि हमने बैग में से एक बॉल निकाली है तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बॉल ब्लैक होगी। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लैक होगी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि हमने तो एक ही बॉल निकाली है तो 1/5, लेकिन नहीं, एक बॉल का मतलब है आपने एक बॉल निकाली, लेकिन अगर वो ब्लैक कलर की आ सकती है तो या तो ये वाली भी आपके हाथ में आ सकती है या ये वाली भी आप उठा सकते हैं। तो इट मीन्स ब्लैक बॉल हाथ में आने के 2 चांसेस हैं।
ब्लैक बॉल हाथ में उठाने के 2 चांसेस हैं क्योंकि बैग के अंदर 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। अब प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लीजिएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था ताकि आपको प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट बने, और प्रोबेबिलिटी आपका बहुत इजी टॉपिक होता है, जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको सॉरी इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तब समझ आती है जब हमें नोट डाउन करने की आदत होती है, क्योंकि हम नोट डाउन करके लिखते रहते हैं तो चीज़ें हमें याद रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन बाद भूल गए तो दोबारा हमें वीडियो देखनी पड़े। ओके, सो प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी होने का मतलब है कोई ऐसी चीज़, किसी चीज़ के नंबर नेगेटिव में, फॉर एग्जाम्पल जब ब्लैक बॉल है वो नेगेटिव में कैसे पहुंच सकती है भाई? या तो कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, 2 ही तो केसेस बनेंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ब्लैक बॉल और रेड वाला एग्जाम्पल बताया था, तो या तो ब्लैक बॉल होंगी या फिर ये केस बनेगा कि ब्लैक बॉल नहीं होंगी। नहीं होंगी तो मतलब 0, और हैं तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी, लेकिन माइनस का तो कोई केस बनता ही नहीं किसी भी हालत में। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी हमारी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला 0 से छोटी नहीं हो सकती, लेकिन 0 से बड़ी हो सकती है इसका मतलब, या 0 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी हमारी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने बोला नीचे आते हैं टोटल नंबर। यहाँ पर हैं हमारे टोटल 5 बॉल्स, तो नीचे आ गए टोटल। तो अगर मैं इन सब की भी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ एक साथ, अगर मैं इन सब की भी एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, तो मेरे पास फेवरेबल नंबर्स आउटकम्स कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 को 5 से डिवाइड किया, हमारा आया 1, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। कभी भी किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज़्यादा नंबर कब आता है? हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि ऊपर कोई नंबर बड़ा है और नीचे कोई नंबर छोटा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ऐसा कभी कोई केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो ऊपर वाले नंबर होंगे, फेवरेबल आउटकम्स के नंबर होंगे, वो हमेशा टोटल नंबर से कम ही होंगे या फिर टोटल नंबर के इक्वल होंगे। टोटल नंबर से कम होंगे या फिर टोटल नंबर के इक्वल होंगे। तो ये 2 कंडीशंस आ रही हैं आपकी। तो अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो भैया प्रोबेबिलिटी हो क्या सकती है? प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी या फिर 1 के इक्वल हो सकती है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है, 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है, 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक और आपका प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं PE से। मैंने कहा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली तो PE हो गया, मान लीजिए P ब्रैकेट में ब्लैक बॉल हो गया, हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये है किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं PE, E के ऊपर बार, नोट, जिसे आप लोगों ने बार में पढ़ा होगा, इसे नोट कहते हैं, PE नोट। ये किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी है, ये किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। अब इनके इक्वल में क्या आएगा वो अभी बताऊंगी, पहले ज़रा एक फॉर्मूला देखिएगा। हमेशा किसी चीज़ के होने और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलकर होती है 1। अभी मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन द सेम वे ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो में पूरे हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ।
तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और चीज़ें वीडियो बीच में पॉज करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। सो PE प्लस PE नॉट इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ से मैं इनके फॉर्मूले फाइंड आउट करती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इट मीन्स अगर आपको ये गिवन है और मैं आपसे कहती हूँ बेटा ये फाइंड आउट कीजिए, तो नॉर्मल सी बात है ये उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो PE का हमारा फॉर्मूला आएगा 1 माइनस PE नॉट। PE का हमारा फॉर्मूला होगा 1 माइनस PE नॉट। इन द सेम वे PE नॉट का फॉर्मूला होगा 1 माइनस PE। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर हमें PE फाइंड आउट करना है, ये हमारा उधर सब्ट्रैक्शन में पहुंच गया है 1 माइनस PE नॉट। अगर हमें PE नॉट फाइंड आउट करना है 1 माइनस PE। कन्फ्यूजन हो रहा होगा, नोट पोर्ट पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी मैंने आपको बताया जैसे आपने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है, आपकी आई है 2/5। और मान लीजिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं, जो हम बॉल बाहर निकाल रहे हैं वो ब्लैक नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा ना नॉट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, नॉट ब्लैक की। अगर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ये है, आपको नॉट की निकालनी है, तो अभी मैंने बताया नॉट की फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 1 में से होने की माइनस कर दीजिए। तो 1 में से ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 1 जा 5, एलसीएम लिया, अब डिनोमिनेटर में हमारा ये 5 आया है, सो कितनी आ गई है 3/5। होने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, जो एडिशन होता है, वो हमेशा हमारा 1 के इक्वल आता है। ओके, सो चाहे आप करके भी देख लीजिए, ये ब्लैक के होने की है और ये ना होने की है। चलिए कर लेते हैं एक बार। तो P ब्लैक प्लस P नॉट ब्लैक, ब्लैक के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1। सो होने की आनी चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है कि 1 आनी चाहिए, तो 1 को हम इक्वल लेकर नहीं चलेंगे। तो होने की प्रोबेबिलिटी है कितनी हमारी 2 डिवाइडेड बाय 5, प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, सो 5/5 हमारा आ गया है 1। यही मैंने आपको बताया था कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को मिलाकर हमेशा 1 आना चाहिए। ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी के 2 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिनसे हमारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रोबेबिलिटी के। अब जब हम एग्जांपल्स लेंगे या अपनी बुक उठाकर क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे इसमें तो हमारा कार्ड्स का भी केस आ रहा है, इसमें तो हमारा ये मैम ने बैग जो बताया कि बैग में बॉल है, इस तरह के तो केसेस आ ही रहे हैं। साथ में हमारे लूडो के जो आप डाइस से खेलते हो, जिसे आप गोटा कहते हो सॉरी, तो उसके भी केसेस आ रहे हैं। ये क्या है हमें तो नहीं आता है समझ, हेड और टेल के भी केसेस आ रहे हैं। तो देखिएगा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से, यानी कि हम जैसे कि मैंने आपको बताया 8th 9th 10th तीनों क्लासेस के लिए वीडियो है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 8th क्लास के कंसेप्ट से, जो 10th में भी है। ओके, सबसे पहले हम लोग डाइस से इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम लोग डाइस से स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा डाइस में क्या है, आपने सबने लूडो खेली होगी बचपन में। डाइस में हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं हमारे। जब लूडो खेलते हैं, सबने खेली होगी, तो उसमें 6 नंबर्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी के केसेस होते हैं किस तरीके से, मान लीजिए मैंने आपको बोला, एक सेकेंड, क्वेश्चन के एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th क्लास में भी कंफ्यूज जाते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। और डाइस वाले केसेस में अधिकतर हमसे ये पूछा जाता है कि प्राइम नंबर्स के बारे में बताइए, कि कितने प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है, ये सब हमसे पूछा जाता है। तो देखिएगा, प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं। तो 2 3 5 किसी भी डाइस में ये 3 हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6, ओड नंबर्स होते हैं 1 3 5। यही पूछा जाएगा बस हमारे, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। अब जैसे प्रोबेबिलिटी बोला, मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी निकालिए कि मैंने कोई डाइस थ्रो की है, उछाली है।
तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालिए, फाइंड आउट कीजिए कि जो नंबर आएगा हमारी डाइस पर, हमने प्रोबेबिलिटी डाइस उछाली है तो डाइस पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, हमारा नंबर आएगा हमारा एक प्राइम नंबर। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपने डाइस उछाला तो आपके सामने जो नंबर आएगा कि वो एक प्राइम नंबर है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अभी मैं आपसे बता रही हूँ, नीचे आते हैं टोटल नंबर, टोटल कितने हैं भैया 6, और ऊपर मैं आपसे कह रही हूँ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब प्राइम नंबर, कितने प्राइम पूछा तो फेवरेबल का मतलब है कि हमें प्राइम ही काउंट करके बताने हैं कितने हैं। प्राइम कितने हैं काउंट करो, 3 हैं, 1 2 3। सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो हमारा आ गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरीके से इवन की पूछ सकते हैं, ओड की पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि जो नंबर आया है लेस देन 2, मान लीजिए आपसे बोल दिया लेस देन 2, तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। नीचे आपके टोटल नंबर, लेस देन 2 का मतलब है 2 से कम। 2 से कम तो बेटा हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, 2 से कम तो हमारा एक ही नंबर है, तो अकेला 1 आ गया। अगर मान लीजिए वो 3 से कम कहता तो 2 नंबर आ जाते हैं, अगर वो 3 से कम कहता मान लीजिए तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाते हैं, काटते सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3 आ जाता। अब अगर वो कह देता ग्रेटर देन, अगर वो आपसे कहता कि ग्रेटर देन 6, अब देखिएगा जीरो का अभी तक हमने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा, अब इसमें हम लोग जीरो का एग्जाम्पल देखेंगे। ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 का मतलब है 6 से बड़ा। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, क्या कभी लूडो में 6 से बड़ा आपका नंबर आया है खेलते हुए? क्या कभी भी लूडो में 6 से बड़ा हमारा नंबर आया है? नहीं आया है। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी आएगी 0/6, क्योंकि 6 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 और डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया डाइस का केस। लेकिन कब? अगर आपकी डाइस एक बार उछाली गई है तब, अगर आपकी डाइस एक बार उछाली गई है तब। ये आपके डाइस के केसेस हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए यहाँ तक हमने डाइस का केस पढ़ा है। आगे अगर आपकी डाइस 2 बार उछाल दी जाती हैं, अगर आपकी डाइस 2 बार उछाल दी जाती हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, डाइस में होते हैं टोटल 6 नंबर। डाइस में होते हैं हमेशा टोटल 6 नंबर। अब कैसे पता लगे कि भैया अगर 2 बार उछालूंगी, अगर 2 बार उछालूंगी तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? एक बार उछालने में तो टोटल 6 बन रहे थे, 2 बार उछालने में कितने बन सकते हैं? फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। n मतलब होता है डाइस कितनी बार उछाली जाती है। ये आपका 10th क्लास के लिए टॉपिक है। तो n की वैल्यू यानी कि कितनी बार उछाली जा रही है। मैंने आपसे कहा बेटा डाइस आपकी 2 बार उछाली जा रही है, तो 2 बार का मतलब है 6 की पावर 2 यानी कि 36। तो जो टोटल आपके केसेस बनेंगे वो बनेंगे आपके 36। अब देखिएगा किस तरीके से हमने माना, हमने डाइस उछाली 2 बार, तो ऐसा हो सकता है पहली बार में तो 1 आया। भाई फॉर एग्जांपल आपके दोनों हाथों में डाइस, आपने डाइस उछाली, पहली डाइस पर 1 आ गया लेकिन दूसरी डाइस पर भी 1 आ गया, हो सकता है। लेकिन ये चांस भी हो सकता है कि पहली डाइस पे तो 1 का 1 ही रहा लेकिन दूसरी डाइस पर हमारा 2 आ गया है। ऐसा भी तो हो सकता है पहली पर तो 1 ही रहा, तीसरी पर 3 आ गया, पहली पर तो 1 ही रहा, नेक्स्ट 4 आ गया, 1 ही रहा 5 हो गया। लेकिन ज़रूरी है पहली पर 1 ही रहेगा? क्या पता हमारा पहली पर फिर 2 आ जाए। तो ये आपको इस तरीके से केसेस लेने हैं कांस्टेंट वैल्यू पुट करके। अब सेकंड केस में आप क्या ले रहे हैं? हमने मान लिया पहली डाइस पर हमारा 2 आ गया। भाई फर्स्ट केस में हम लोग पहली डाइस का नंबर फिक्स कर लेंगे 1 और दूसरे डाइस के चेंज कर लेंगे। सेकंड केस में फर्स्ट वाली डाइस का नंबर फिक्स कर लेंगे 2 और आगे चेंज करेंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। आगे बढ़िए। तीसरे बार में क्या पता फर्स्ट वाली डाइस पे 3 आ जाए भाई, फिर वही वाली बात, आगे चेंजेस करेंगे। इसी तरीके से आप करते करते टोटल केसेस बना देंगे। इसी तरीके से आप करते करते टोटल 6 तक केसेस बनाएंगे। 3 1, फिर नेक्स्ट में आएगा 4 1 4 2 4 3, देन 5 1 5 2 5 3, एंड में आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
अब इससे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं ये देखिएगा आप। इससे क्वेश्चन, पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें आएंगे आपके 36, और इसमें जो आपके केसेस बनते हैं वो इस तरीके के केसेस बनते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है, एक वर्ड आता है बेटा इसमें डबलेट, DOUBLET, डबलेट। डबलेट क्या होता है? डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पे जो नंबर होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1-1 एक डबलेट है, 2-2 एक डबलेट है, 3-3 एक डबलेट है। इसमें ऐसे ही 4-4 आएगा वो एक डबलेट होगा, इसमें 5-5 आएगा वो एक डबलेट होगा, ये एक डबलेट है। तो डबलेट मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर होगा हमारा वो कैसा होगा? सेम होगा। तो अब देखिएगा, तो डबलेट का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए हमने डाइस उछाली 2 बार, प्रोबेबिलिटी निकाली है कि हमारी एक डबलेट आएगी। तो डबलेट कितनी बार आई? 1 2 3 4 5 6 बार हमारी डबलेट आई है। तो 6 प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी? 6 अपॉन टोटल होते हैं 36, काट के लिखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हमारा आएगा 1/6। आई होप ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा ये डाइस को 2 बार उछालने का। एक बार इस वाले केस पे वीडियो दोबारा प्लीज़ दोबारा देखिएगा, थोड़ा पीछे जाकर दोबारा देखिएगा एक बार अगर नहीं समझ आती है। ओके, नाउ डबलेट मैंने आपको बता दिया जो सेम आता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं, दोनों डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम इवन होगा या ओड होगा, या डिफरेंस बोल दे, डिफरेंस इवन होगा, ओड होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों डाइस पे जो नंबर्स हैं उनका सम इवन होगा, तो 1-1 को मिलाकर 2 आ रहा है, ये इवन है। तो उस पर ना पेंसिल से हल्का सा आप ऊपर टिक करते रहिएगा ताकि आपको पता लग जाए आप कौन सा नंबर देख रहे हैं, कौन से नंबर्स आपको काउंट करने हैं। 2 + 1 3 होता है, 3 हमें नहीं लेना क्योंकि ये ओड आ रहा है। 3 + 1 4 इवन आ रहा है। 5 + 1 1 5 इवन आ रहा है। इसमें बेटा 1 6 लिखना रह गया था, सॉरी। ओके, 2 1 3 ओड आ रहा है, नहीं लेंगे। 2 2 4 आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसे नंबर जिनका सम, जिन्हें प्लस करके हमारा इवन आए, उस तरीके से पूरा टोटल काउंट करके आप टोटल नंबर्स ऊपर और 36 नीचे। टोटल नंबर ऊपर का मतलब है जितने टोटल नंबर आप काउंट करोगे जो इवन आ रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, इवन पूछ लिया, ओड पूछ लिया, या ऐसा कुछ पूछ लिया कि दोनों डाइस पे प्राइम नंबर हो, या ऐसा कुछ पूछ लिया कि दोनों का जो एडिशन है, सम है, वो 5 से बड़ा हो। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही पर्टिकुलर डाइस आपको चूज कर लेनी है। डबलेट का ध्यान रखिएगा, डबलेट मतलब दोनों डाइस पर हमारा सेम नंबर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कार्ड का कंसेप्ट। कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, जिन्हें हम ताश कहते हैं, ताश खेलते हैं, वही उनका कंसेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम तो ताश नहीं खेलते, हम तो कार्ड्स नहीं खेलते, तो हमें तो नहीं पता इन कार्ड्स के बारे में, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, एक जनरल नॉलेज की चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस में भी आती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, टोटल कार्ड्स आपके होते हैं 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके होते हैं 52। ये तो बेटा जो मैं बता रही हूँ कार्ड्स का केस क्लियर करने के लिए, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, इन्हें आधे आधे में डिवाइड कर दिया जाता है, इन्हें आधे आधे में डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखिएगा, ओके, तो 26 और 26 जाते हैं आपके ब्लैक और 26 आपके जाते हैं रेड। फिर इन 26 को फर्दर हमारा डिवाइड कर दिया जाता है हाफ हाफ में। हाफ हाफ मीन्स 13 13 13 13। इन्हें कुछ नाम दिए गए हैं हमारे, इन कार्ड्स को हमने कुछ नाम दिए हैं। नाम हमारे कौन सा होता है? रेड वाले में हमने बोला है हार्ट और डायमंड, ब्लैक वाले में हमने बोला है स्पेड और क्लब। इनमें बेटा सब में 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड क्या होता है? जिन पे फेस बने होते हैं। फॉर एग्जांपल इन सब में सुनिएगा ध्यान से, एक होता है जैक, एक होती है क्वीन, एक होता है किंग और एक एस। लेकिन फेस कार्ड में ये तीनों आते हैं।
सेम जैसे यहाँ है सेम इसमें होते हैं, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक एस, सेम इधर होते हैं, सेम इधर होते हैं। तो ये जो 3 होते हैं ये हमारे फेस कार्ड होते हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। तो जो टोटल फेस कार्ड होते हैं टोटल वो हमारे होते हैं 12, जिनमें से 6 तो हमारे होते हैं रेड और 6 हमारे होते हैं ब्लैक। 6 हमारे होते हैं रेड, 6 हमारे होते हैं ब्लैक। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। प्लीज़ कार्ड्स वाला चीज़ ध्यान से देखिएगा। 6 हमारे होते हैं रेड, 6 हमारे होते हैं ब्लैक। ये वाला ब्लैक इसके लिए है ब्लैक और रेड। नाउ टोटल फेस कार्ड मैंने आपको बता दी। इनके अलावा बेटा नंबर्स होते हैं, जो हमारे नंबर्स लिखे होते हैं ना 2, 3, जो नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, तो ये 4 कार्ड छोड़कर 2 से लेकर हमारे नंबर्स होते हैं। ओके 2 से लेकर 10 तक आपका ये नंबर जाएगा हमारा। नाउ सेम हमारा इन चारों में सेम चीज़ होती है। अब वही बात डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रही हूँ, 6 फेस कार्ड होते हैं ब्लैक, 6 फेस कार्ड होते हैं रेड। लेकिन अगर सिर्फ क्लब में पूछा जाता है तो 3 फेस कार्ड, अगर सिर्फ स्पेड में पूछा जाता है तो 3 फेस कार्ड। ओके नाउ मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से चीज़ें नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके क्योंकि अगर सुनोगे भी और लिखोगे भी तो ज़्यादा चांसेस हैं बहुत अच्छे से समझ आने के। अब इसके ऊपर भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मान ली टोटल तो आपके केसेस जाएंगे 52। मैंने आपसे कहा टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमेशा वेल शफल्ड वर्ड यूज़ आता है। वेल शफल्ड मतलब रखे हुए हैं 52 कार्ड्स ऐसे रेंडमली ऊपर नीचे करके ऐसे रखे हुए हैं 52 कार्ड्स हमारे। आपसे बोला गया आपने एक कार्ड उसमें से ड्रॉन किया, एक कार्ड आपने उसमें से निकाला है, प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी निकालिए। इसे थोड़ा ऊपर करके इधर स्पेस कर लेते हैं थोड़ा, देखिएगा मैं इधर बता रही हूँ, प्लीज़ इधर ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए इस चीज़ की कि जो आपने कार्ड निकाला है वो एक फेस कार्ड होगा। प्रोबेबिलिटी निकालिए इस चीज़ की कि जो आपने कार्ड निकाला है वो एक फेस कार्ड होगा। तो टोटल कार्ड 52, फेस कार्ड हैं 12। यहाँ ई की जगह फेस कार्ड लिख लीजिएगा। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया FC, आप लोग प्लीज़ पूरा फेस कार्ड लिख लीजिएगा। अब सेम क्वेश्चन को मैंने अगर आपसे कहा प्रोबेबिलिटी निकालिए एक ब्लैक फेस कार्ड होगा, सुनिएगा ध्यान से, ब्लैक फेस कार्ड। मैंने आपको बताया था टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, जिनमें से 6 होते हैं ब्लैक, 6 होते हैं रेड। तो ब्लैक की क्या हो गई है 6/52। अगर रेड पूछ लेती हूँ तो भी 6/52। अब मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी निकालिए क्वीन की। अब टोटल क्वीन कितनी होती हैं, एक क्वीन यहाँ, एक क्वीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल होती हैं 4, तो 4/52। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालिए, ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं, एक क्वीन स्पेड की और एक क्वीन हमारी क्लब की। तो ब्लैक क्वीन कितनी होती हैं 2, तो 2/52। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि सिर्फ स्पेड की क्वीन निकालिए, तो स्पेड में तो एक ही होती है। अगर मैंने यहाँ पर आपसे सिर्फ स्पेड की क्वीन की बात की है तो स्पेड में तो एक ही होती है, तो 1/52। इस तरीके से क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। ओके, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा अच्छे से। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट है। कार्ड्स और डाइस के 2 बार उछालना ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से आपका हेड और टेल वाला केस है। अब देखिएगा मैं इसे रफ कर रही हूँ। हेड और टेल में देखिए क्या होता है, जैसे इसका हमारा फॉर्मूला था डाइस में, डाइस का हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता था 6 की पावर n। n का मतलब होता था कितनी बार आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, कितनी बार आप डाइस को उछाल रहे हो। इन द सेम वे हेड और टेल के केस में, यानी कि कॉइन के केस में, ये हमारा डाइस के केस में था। कॉइन मतलब सिक्के के केस में जो हमारा होता है फॉर्मूला वो होता है 2 की पावर n। एक बार उछाल रहे तो सिर्फ 2 ही केसेस बनेंगे। मान लो मैंने 1 किया तो 2 की पावर 1 2, 2 ही केसेस का मतलब है हेड और टेल। 2 बार उछाल रहे हो तो कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे। 4 का मतलब है 2 बार उछाला। ऐसा हो सकता है आपने 2 बार उछाला, दोनों बार हेड ही आया हो बेटा,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक बार हेड और एक बार टेल आया हो, लेकिन क्या पता पहले वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड आया हो, लेकिन क्या पता जी दोनों पर ही टेल आ गया हो। तो इस तरीके से अब अगर मैं आपसे कहती हूँ आपने 3 बार कॉइन उछाला, 3 बार कॉइन उछालने का मतलब है आपके टोटल बने 8 केसेस। 8 केसेस का मतलब क्या है देखिएगा, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 8 केसेस का मतलब देखिए, ऊपर लिख लेते हैं दोबारा से। 8 केसेस, 8 मीन्स या तो तीनों हेड होंगे या शुरू के 2 पर हेड आया तीसरे पर टेल, या शुरू के पे हेड दोनों पर टेल, शुरू के पे हेड टेल हेड। 4 केसेस हो गए। अब 4 केसेस इनके उल्टे बना दो, जहाँ जहाँ एच लिखा है वहाँ वहाँ टी कर दो, और जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ वहाँ एच कर दो। लेकिन बनाने के बाद आपको एक बार देखना है कहीं कोई भी आपका मैच तो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल बाई चांस गलती से हमने मान लीजिए सेम लिख दिया, तो ये हमारा 2 में नहीं काउंट होगा, ये हमारा 1 में ही काउंट होगा। वो हमारी गलती है कि हमने इसे 2 बार लिख दिया है। ओके, तो कॉइन का हमारा फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला 2 की पावर n। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि हमने कोई कॉइन 3 बार उछाला और तीनों केसेस पे आपका सेम ही नंबर आए, सेम ही आपका फेस आए, सेम ही कॉइन उछाला जा रहा है, सेम ही आपका वो आ रहा है। सो देखिएगा, ओके सेम बेटा या तो इस केस में आ रहा है या हमारा इस केस में आ रहा है, तो यानी कि 2 अपॉन टोटल हमारे होते हैं 8, 2/8। ये हो गया हमारा इसका केस। या फिर अगर मैंने एक होता है बेटा एट लीस्ट का और एट मोस्ट का केस, सुन लीजिएगा। एट लीस्ट का मतलब मैं आपसे कह रही हूँ कम से कम 2 हेड आए, एट लीस्ट 2 हेड। इसका मतलब है कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 से नीचे वाले तो चलेंगे ही नहीं, जिनमें 2 से नीचे हेड है वो तो चलेंगे ही नहीं, और जिनमें है ही नहीं वो भी नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं कह रही 2 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 आने चाहिए, और 2 से ज़्यादा, सॉरी तो कट रहा है, 2 से ज़्यादा चाहे कितने भी हों। तो कितने आ गए हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गए हमारे। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये ठीक है, 4 केसेस आ गए हैं हमारे, 2 कम से कम 2 हेड, तो 4/8 तो 1/2। लेकिन अगर मैं कहती हूँ एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम 1 हेड, तो 1 हेड वाला भी हमें लेना है, और उससे ज़्यादा तो लोगे ही लोगे, उसमें सिर्फ ये कटा होगा। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, प्रोबेबिलिटी टॉपिक समझ आया होगा। आप प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखिए और अपनी अपनी बुक से क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चन भी सेंड कीजिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी उसे मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।